The Cursed Grove of the Blood Moon Horror Story. वो आखिरी चीख जब उसके हलक से निकली तो मेरे बदन में बर्फ सी दौड़ गई। ये मेरी अपनी चीख थी। सन्नाटा। फिर एक आवाज आई, अब तुम हम में से हो। ये सब मेरे दोस्त आबिद के उस गैर मंतकी इसरार से शुरू हुआ कि हम लोग पुराने चांद वाले जंगल में कैंपिंग करें। मकामी लोग उसे चुड़ैलों का जंगल कहते थे। कहानियां थीं कि यहाँ एक पुरासरार कबीला रहता था जो चांद देवता की पूजा करता था, और जो भी पूरे चांद की रात जंगल में दाखिल हुआ वो कभी बाहर नहीं आया। ये सब बकवास है आमिर, आबिद ने मेरी पेशानी पर पसीना देखकर कहा। तुम हमेशा से डरपोक रहे हो। ये तो सिर्फ एक जंगल है, बस थोड़ा सा घना। हम थे 3 दोस्त, आबिद, बिलाल और मैं। बिलाल खामोश था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जंगल के अंदर दाखिल होते ही हवा का रुख बदल गया। दरख्तों के झंड इस कदर घने थे कि सूरज की किरणें बमुश्किल ही जमीन तक पहुंच पाती थी। हमने एक निस्बतन खुली जगह ढूंढी और खेमा लगाया। रात गए, आग के गिर्द बैठे हम कहानियां सुन रहे थे। अचानक आबिद ने एक पुरानी डायरी निकाली। सुनो, ये मैंने एक बूढ़े आदमी से खरीदी थी। इसमें इस जंगल और उस कबीले के बारे में सब कुछ लिखा है। इसने डायरी खोली, उसके सफ़े पीले पड़ चुके थे। ये लिखा है, चांद की पूजा करने वाले वो लोग नहीं मरते, वो सिर्फ तब्दील होते हैं। पूरे चांद की रात वो नए बदन की तलाश में निकलते हैं। मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई दरख्त की छाल फाड़ रहा हो। कोई है? मैंने डरते हुए कहा। कुछ नहीं, शायद कोई जंगली जानवर, बिलाल ने बेसरफी से कहा, मगर उसकी नजरें गहरी तारीकी में गड़ी हुई थी। मैंने महसूस किया कि बिलाल पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब था। उसके रवैये में, बातों में एक परअसरार तब्दीली आई थी। सोते वक्त मैंने खेमे के बाहर आँख खोली तो देखा कि बिलाल खेमे से बाहर खड़ा है। यह कोई जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि किसी अजीबोगरीब पंजे या हाथ के थे, जो इंसानी और जानवर दोनों से मिलते जुलते थे। यह क्या है? मैंने आबिद को बुलंद आवाज से पुकारा। आबिद ने निशानात को गौर से देखा, फिर डायरी में से एक सफ़ा पलटा। ये वही निशानात है। उसकी आवाज में पहली बार खौफ था। यहाँ लिखा है कि वो रात को आते हैं और अपने अगले मेज़बान को निशान ज़दा करते हैं। मेज़बान? मेरी आवाज लरज रही थी। हाँ, एक नए बदन की तलाश। वो अपनी रूह को एक नए जिस्म में मुंतकिल करते हैं। आबिद ने जवाब दिया। उस दिन हमारी चहलकदमी बहुत खामोश रही। हमने जंगल के अंदर एक पुरानी मिस्मार इमारत देखी, जिसके बारे में डायरी में दर्ज था कि यही उनका मंदिर था। इमारत के दरवाजे पर वही अजीब निशान कंदा थे। रात होते ही मैंने महसूस किया कि हवा में एक बोझलपन है। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में सब कुछ नीलगों दिखाई दे रहा था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने आबिद से इल्तिजा की। अब नहीं। हम तीनों खेमे में थे कि अचानक बाहर से ऊंची करख्त आवाजें आने लगी। ये कोई जबान नहीं थी, बल्कि एक तरह की घनाउनी मौसीकी थी। आबिद ने खेमे का जिप खोला। बाहर का मंजर देखकर वो बेजान होकर वहीं खड़ा रह गया। खेमे के बाहर दर्जनों मखलूकात खड़ी थीं। वो इंसानी शक्ल की थी, मगर उनके हाथ लंबे और उनके पंजे थे। उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद थीं और चांदनी में चमक रही थीं। उनके जिस्मों पर वही निशान थे जो हमने सुबह देखे थे। ये वही है, आबिद ने कांपती हुई आवाज में कहा। डायरी में लिखा है, जब चांद अपने उरूज पर हो तो वो अपने नए घर की तलाश में निकलते हैं। हम पीछे हटे, मगर वो मखलूकात आहिस्ता आहिस्ता हमारे खेमे की तरफ बढ़ने लगी। फिर अचानक बिलाल ने वो आवाज निकाली, वही करख्त घनाउनी आवाज जो बाहर से आ रही थी। बिलाल! मैंने चिल्लाने की कोशिश की। तुम समझते हो मैं बिलाल हूं? उस आबिद और मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर खेमे का पीछे वाला हिस्सा फट चुका था और वहां भी वही मखलूकात खड़ी थी। उनमें से एक, जो सबसे ऊंची थी, आगे बढ़ी। उसने अपना पंजा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपने आप को पीछे खींचा, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके छूने से मेरा पूरा बदन झुलसने लगा। मैंने चीखना चाहा, मगर मेरी आवाज़ हलक में ही घट कर रह गई। आबिद को 2 मखलूकात ने पकड़ लिया था। वो बेबसी से तड़प रहा था। कुर्बानी का वक्त आ गया है।
بلال نے کہا، تم دونوں کو اعزاز حاصل ہوگا کہ تم ہمارے نئے گھر بنو گے۔ تمہاری روحیں ختم ہو جائیں گی مگر تمہارے بدن ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہ مخلوقات ہمیں اس پرانے مندر کی طرف لے گئیں۔ مندر کے اندر ایک بڑا سا پتھر کا تھال تھا جس کے گرد وہی عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے تمام لمحات آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھے۔ پھر اس نے وہ آلہ میرے سینے پر رکھا، ایک جلن، ایک ایسا درد جو بیان سے باہر تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میری روح میرے بدن سے کھینچ کر باہر نکالی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ عابد کو بھی اسی طرح کے عذاب سے گزارا جا رہا ہے۔ پھر وہ آخری چیخ نکلی، اب تم ہم میں سے ہو۔ میں نے آنکھ کھولی، میں اپنے بدن میں تھا مگر یہ میرا بدن نہیں رہا تھا۔ میں اسے محسوس تو کر سکتا تھا مگر اس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں ایک قیدی تھا اپنے ہی جسم میں۔ میں نے دیکھا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، میرے ہاتھوں نے وہی پنجوں جیسی شکل اختیار کر لی تھی۔ میری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں مگر میں انہیں حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے عابد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں اب سفید تھیں اور اس کے چہرے پر ایک غیر فطری مسکراہٹ تھی۔ بلال ہمارے پاس آیا، خوش آمدید، اب تم ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو۔ اگلے پورے چاند تک ہم ان جسموں کو استعمال کریں گے، پھر ہمیں نئے بدن درکار ہوں گے۔ میں چلانا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا مگر میری زبان بند تھی۔ میں صرف دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا اور اندر ہی اندر تڑپ سکتا تھا۔ ہم سب مندر سے باہر نکلے۔ درجنوں مخلوقات جن میں سے کچھ کے بدن تو صدیوں پرانے ہوں گے ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ ایک خوفناک حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی۔ یہ مخلوقات کوئی اور نہیں بلکہ زمانوں سے پھنسے ہوئے انسان تھے جن کے اصل وجود کو مٹا کر ان کے بدنوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور اب عابد اور میں بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ہماری نظروں کے سامنے دور جنگل کے کنارے پر دو نوجوان لڑکے خیمہ لگا رہے تھے۔ بلال نے جو اب میرے ساتھ کھڑا تھا میری طرف دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر وہی شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور میری آواز میں سے وہی کرخت آواز نکلی، دیکھو ہمارے اگلے بدن آ گئے ہیں، اگلے پورے چاند کا انتظار۔ اور میں اپنے ہی بدن کے اندر قید خاموشی سے رویا، جانتے ہوئے کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے ان نوجوانوں کی تباہی کا ذریعہ بننے والا ہوں، کیونکہ اب میں ہم میں سے ایک تھا۔ دی اینڈ. Thanks for watching. Subscribe my channel, Endless Rise.